चलो हेलो, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक? चलो बच्चों, अच्छा बच्चों, आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वह सॉल्यूशन का एक पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी नाम है बाबू? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? ठीक ना? तो सॉल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और उसे हम कहते हैं द पार्टिकल्स ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। यदि कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसका जो पार्टिकल्स है और वह कौन सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया है, आइडियल, नॉन आइडियल, रॉल्ड्स लॉ। विच डिपेंड्स, वह जो डिपेंड्स करता है ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करता है, उसके मोल पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है बच्चों, वह हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, और वह किस पे डिपेंड करता है? तो नंबर ऑफ सॉल्यूट, ओके, पार्टिकल्स, मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूट के कंसंट्रेशन, बट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। उसके नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करते। उसे हम कौन प्रॉपर्टी बोलते हैं बाबू? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं बाबू? तो उसका नाम हमारा होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है बाबू? तो सर इसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे 1 मोल ऑफ यूरिया, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हैव सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, तो इसी प्रकार से हम बहुत सारे मोल कंसंट्रेशन पे भी हम डिपेंड करते हैं। सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ा रहे हैं वह 4 तरह का होता है। कितने तरह का होता है बाबू? 4 तरह का होता है। चलिए, कितने तरह का होता है बाबू? 4 तरह का। पहला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है बाबू? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है बाबू? ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ कौन पॉइंट बाबू? बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा होता है, तीसरा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरा हमारा होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा होता है, चौथा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो ये 4 प्रकार का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। एक हमारा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा हमारा होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज द नेम ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। सर इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ऑस्मोटिक क्या है? सबसे पहले बात है, ये हम कहानी की तरह समझेंगे इसको एक एक करके। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब टोटल समझेंगे, बहुत आराम है। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस का नाम है। प्रेशर पहले छोड़िए, पहले ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? जैसे ऑस्मोसिस कहने का मतलब है कि घड़ा देखे हो, घड़ा का जो वाटर होता है वह ठंडा रहता है, लेकिन बाल्टी जो होता है स्टील का या किसी भी मेटल का,
वह उसके वाटर में यदि रख देते हैं तो गर्म हो जाता है, ऐसा क्यों सर? इसका रीजन ये है कि सनलाइट में जब हम पानी रखते हैं घड़ा में तो वह ठंडा रहता है, लेकिन वही वाटर को यदि हम स्टील या कॉपर या किसी भी मेटल के कंटेनर में रखते हैं तो वह गर्म हो जाता है सर। ऐसा क्यों? कुछ तो बात है सर, ऐसा क्यों? होता क्या है कि जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें जब वो बनता है तो वह उसमें बालू या मिट्टी में हल्का हल्का क्या हो जाता है, छिद्र, बहुत छोटा छोटा क्या होता है, छिद्र छूट जाता है, मतलब छेद, मतलब उसको वैकेंट भी बोल सकते हैं। और वो जब पानी उसमें हम डालते हैं तो वह धीरे 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 और धीरे उस छेद को से निकलना शुरू हो जाता है। और उस पर जब सनलाइट पड़ता है तो सनलाइट उसके ऊपर वाले पार्ट्स को क्या कर दिया, गर्म कर देने के बाद वह वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वह वेपर में कन्वर्ट होता है पीछे वाला मॉलिक्यूल्स आगे आ जाता है, जो मैं वेपर प्रेशर में पढ़ाया था। धीरे वाला आगे वाला मॉलिक्यूल फिर वह वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे कुछ में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वह जो हीट है वह हीट उस घड़ा के अंदर नहीं जा पाता है। इसी चलते घड़ा का पानी क्या रहता है, ठंडा रहता है। लेकिन जो स्टील का कंटेनर होता है, चाहे कोई भी मेटल का कंटेनर होता है, उसमें वैकेंट या छिद्र की बात होती नहीं है। उससे बाहर हमारा क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता नहीं है। और जैसे उस पर सनलाइट पड़ता है वह सनलाइट क्या करता है, उसको धीरे धीरे क्या कर देता है, हीट कर देता है, गर्म करता है, क्योंकि वहां मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा, उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। उसी प्रकार से हम जब एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं, जब ऑस्मेटिक प्रेशर पढ़ाएंगे तो उसमें हम बात करेंगे, ठीक ना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जैसे एक मान लो हम पानी को गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे उसमें मान लो चीनी मिला दिए, नमक मिला दिए या कुछ भी मिला दिए, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। तो हर एक का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, चेंज होता है। जब वह सिंपल सॉल्वेंट है और उसमें कुछ सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आप लोग सुने भी होंगे, मतलब कि जब दाल वगैरह नहीं सीखता है, तेरे नमक नहीं डाले क्या, क्योंकि वहां पे नमक डालने से वह वाटर मॉलिक्यूल्स क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। सॉल्यूशन बनाने से उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, इनकी बढ़ जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वही सेम चीज है डिप्रेशन ऑफ क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। कि सर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आप किसे कहते हैं, है ना। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट करने का मतलब है कि कोई पानी को हम ठंडा कर रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस में ठंडा हो गया, उसमें कुछ सॉलिड मिला दिए तो उसका टेम्परेचर ठंडा, सॉरी पानी है और उसको हम फ्रिज में डाल दिए। फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रहा है, फ्रिज में होगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात होगा, हीट में होगा, है ना, सबका टेम्परेचर। तो हम जैसे भी पढ़ा रहे हैं, समझा मतलब हल्का सा बता रहे हैं, इसका एक एक करके हम डील करेंगे आपको सॉल्यूशन में। पहले ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म करेंगे, उसके बाद एक टॉपिक में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट चलेगा, उसके बाद डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट चलेगा, उसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है नॉर्मल चलेगा, ये वांट्स फैक्टर भी इसमें आएंगे। तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, आराम से धीरे 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 पढ़ना है, ठीक ना। तो हम सिर्फ आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन दे दिए, ताकि अगली क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा, अगली क्लास क्या, मैं इसलिए इस वीडियो को बना के दिया ताकि छोटा सा वीडियो रहे, इसको समझ में आना चाहिए, उसका टॉपिक वाइज टॉपिक काम करेंगे। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे हम क्या करते हैं, फ्रीज में हम डाल देते हैं, हाँ? डाल दिए, मान लीजिए कि हम डाल दिए पानी 1 लीटर, उसको बर्फ जलने में हमको 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए। लेकिन जैसे उसमें कुछ सॉलिड मिला दिए, चीनी मिला दी, कुछ भी मिला दिए, तो उसमें क्या हो गया ना कि उसके टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया। तो उसी डिफरेंस को हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और उसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो एक एक करके हम इसमें काम करेंगे बच्चों, नो टेंशन, बिंदास लाइफ को चलनी है, ओके, ठीक है। तो अगले जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा ऑस्मेटिक प्रेशर।